मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हूँ यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। सूत्र पाठ करेंगे ये 19 से लेके और 24 तक के हैं सूत्र। एक एक सूत्र बोल लीजिए। तत्वार्थ सूत्र नामक ये महाशास्त्र आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित, इसके अंतर्गत दूसरा अध्याय अपना चल रहा है और यहाँ संसारी जीव का प्रकरण चल रहा है। संसारी जीव का स्वरूप बताया जा रहा है। संसार दशा में जीव किस किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो संसार दशा में जीवों का जो विभाजन है वो उनकी इंद्रियों के आधार पर किया जाता है। जिस इंद्रियों के आधार पर उनके ज्ञान को देखा जाता है। तो जीव कितने इंद्रिय वाले होते हैं? कितने इंद्रिय वाले होते हैं? 5 प्रकार के इंद्रियों वाले जीव संसार में पाए जाते हैं। इन 5 इंद्रिय जीवों को 2 भागों में बांटना है। कौन से 2 भागों में बटेंगे? 5 इंद्रिय वाले जीवों को 2 भागों में बांटना है। बोलिए चेतना जी। त्रस स्थावर। बढ़िया। त्रस और स्थावर 2 भाग। और दूसरी तरह से बांटेंगे तो बोलिए सरिता जी। द्रव्येंद्रियम और भावेंद्रियम। अरे जीवों को बांटना, इंद्रियों को थोड़ा ना बांटना है। त्रस भेद किया था ना जीवों का। जीव 5 इंद्रिय वाले जीव, 5 प्रकार के इंद्रिय वाले जीव हैं तो 2 पार्ट्स में अपने को डिवाइड करना है। संगी है संगी। हाँ, समनस्का मनस्काहा सूत्र तो दिए। एक मन सहित और एक मन रहित। तो मन रहित जीवों में कौन कौन आ जाएंगे? कितने इंद्रिय वाले जीव आ जाएंगे मन रहित जीवों में? मन रहित जीवों में बोलो पालो। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक तो मन रहित ही होते हैं और 5 इंद्रिय में भी कुछ मन रहित होते हैं। हाँ, तो मन रहित जीवों में कितने इंद्रिय वाले आ जाएंगे? एक शब्द में कहोगे तो क्या कहोगे? 5 इंद्रिय वाले आ जाएंगे। 5 इंद्रिय वाले आ जाएंगे क्योंकि 1 से 4 वाले तो हैं ही और पंच इंद्रिय में भी होते हैं। बढ़िया। तो मन सहित जीव कौन सी इंद्रिय वाले होते हैं? मन सहित जीव केवल कौन सी इंद्रिय वाले होते हैं? पंच इंद्रिय। पंच इंद्रिय ही होते हैं। फिर वो सारी इंद्रियों की चर्चा, इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? 5 इंद्रियां वो 2 प्रकार की हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। वो सारी चर्चा की। भावेंद्रिय के कितने भेद हैं? भाव इंद्रिय कितने प्रकार की होती है? बोली शीला भाभी। भाव इंद्रिय कितने प्रकार की होती है? मैं भेद, भाव इंद्रिय के भेद बोल दीजिए जो भी समझ में। वो 5 ही होंगे ना? बोले कांता आंटी। लब्धि लब्धि इंद्रिय और भाव
शब्द इंद्रिय और उपयोग इंद्रिय। बढ़िया। हाँ, इंद्रिय नहीं लगाना उसमें, बस लब्धि और उपयोग। भाव इंद्रिय दो प्रकार की है, एक लब्धि और एक उपयोग। ठीक है। लब्धि किसे कहते हैं? लब्धि किसे कहते हैं? किताब की रटी रटाई देख के नहीं बोलनी है, रटी तो है ही नहीं, पर देख के नीचे से बोलिए, लब्धि किसे? ज्ञान के सूक्ष्म से प्राप्त जो शक्ति है आत्मा की, उसको लब्धि कहते हैं। एक शब्द और इसमें चाहिए, एक शब्द और चाहिए। ये बात बोलिए। वर्तमान में जो हमें ज्ञान प्राप्त है उस शक्ति को लब्धि कहते हैं। बढ़िया। ज्ञान के शिवोपशम में प्राप्त वर्तमान में जो शिवोपशम से प्राप्त शक्ति है उसका नाम लब्धि है। इसलिए मैंने कहा था किताब में देख के आप बोलेंगे तो वो शब्द है नहीं शायद। ज्ञानावरण के शिवोपशम विशेष विशेष को लब्धि कहते हैं, वहां वो शब्द नहीं है, क्योंकि ज्ञानावरण का शिवोपशम विशेष ठीक है वो, लेकिन हमको अपने ज्ञान के लिए, अपने क्लियरिफिकेशन के लिए उसमें वर्तमान शब्द हम लगाएंगे तो अच्छा है। ज्ञानावरण के शिवोपशम से जो वर्तमान में प्राप्त ज्ञान की शक्ति है उसका नाम लब्धि है। उपयोग किसे कहते हैं? उपयोग बोलिए रुकुम जी। वर्तमान में जितना ज्ञान हमें प्रकट है उसे उपयोग कहते हैं। प्रकट तो लब्धि को ही कहेंगे, मतलब जितना ज्ञान वर्तमान में उसका जो परिणमन हो रहा है, उस जो ज्ञान में से जो एक ज्ञान हमें प्रकट है, जितना ज्ञान जो अभी प्रकट है उसको उपयोग कहते हैं। आपका भाव तो प्रकट में वही है, लेकिन प्रकट शब्द है ना वो लब्धि को बताने वाला है। अच्छा, ओके। वर्तमान में ज्ञान का जो परिणमन हो रहा है उसे उपयोग कहेंगे। प्रगट तो क्योंकि सूक्ष्म प्रगट है तो वो लब्धि के साथ में ज्यादा यूज आता है प्रगट शब्द। नहीं, आपने कल बताया था ना बहुत सारी क्लासेस ले रहे हैं लेकिन अभी सिर्फ हम तत्वा सूत्र पढ़ रहे हैं, तो वो उपयोग है। हाँ। हाँ, तो अभी क्या चल रहा है? प्रगट का मतलब मैं समझ रही हूँ आपका भाव, तो वो उसी को बताने का है, लेकिन वो प्रगट शब्द में ऐसा लगेगा कि हमको ये सब अभी, जैसे कोई मेरे से पूछे कि कौन कौन सी क्लासेस चल रही है, मुझे कभी कोई पूछे रात में पूछे 10 बजे कि आपकी कौन कौन सी क्लासेस चल रही है, तो मैं क्या कहूंगी? 3 क्लासेस सारी। चल रही है यही कहूंगी ना। तो रात को 10 बजे तो 3 क्लास नहीं चल रही है, तो वो लब्धि है। और अभी कौन सी क्लास चल रही है तो प्रगट, वो चल रही है वो भी प्रगट ही है ना। ओके। ऐसा इसलिए थोड़ा सा वो शब्द में मतलब दिक्कत तो नहीं है, लेकिन कहीं कोई अर्थ में ऐसा आ जाएगा। परिभाषा में लिखूं वर्तमान के परिणमन ज्ञान को। हाँ, वर्तमान में ज्ञान का जो परिणमन हो रहा है उसको उपयोग कहते हैं। वो यहाँ भी दिया है, लब्धि के अनुसार आत्मा का जो परिणमन होता है, और उसमें भी वर्तमान परिणमन होता है, वो शब्द जोड़ लें तो अपने को विषय अच्छा स्पष्ट रहेगा। तो लब्धि के अनुसार ज्ञान का जो वर्तमान परिणमन होता है उसे उपयोग कहते हैं, या वर्तमान में जो ज्ञान प्रयोग में आ रहा है उसे उपयोग कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है। इस तरह से ये लब्धि और उपयोग रूप भावेंद्रियां होती हैं। अच्छा, आत्म प्रदेशों की जो इंद्रियों के आकार रूप परिणमन होता है उसे क्या कहते हैं? आत्मा के प्रदेशों का इंद्रियों के आकार रूप जो परिणमन होता है उसे क्या कहते हैं? ललतेश जी। द्रवेंद्रियां कहते हैं। द्रव्येंद्रियां कहते हैं। हाँ जी। जवाब तो आत्मा का इंद्रिय कार जवाब एकदम पूर्वकर्म। गलत नहीं है, लेकिन द्रव्येंद्रिय के भेद हैं, उन भेदों में से बताना है। अच्छा जी, उसमें निवृत्ति कर। अब निवृत्ति के भी भेद में से बताना है। अच्छा जी, बेअंतर अभ्यंतर और बाह्य दो भेद है जी उनके। ये तो आत्मा के प्रदेशों का इंद्रियों के आकार रूप परिणमन क्या कहलाएगा? अभ्यंतर हाँ, अभ्यंतर अभ्यंतर निवृत्ति। ठीक, ठीक। अभ्यंतर निवृत्ति। हाँ, अभ्यंतर निवृत्ति। निवृत्ति की जो रक्षा करे उसे क्या कहते हैं? निवृत्ति की जो रक्षा करे, बोले शकुंतला देवी जी। उपकरण। उपकरण कहते हैं। ठीक है। बाह्य निवृत्ति किसे कहते हैं? बाह्य निवृत्ति किसे कहते हैं?
बोले मीना चाची। बाह्य इंद्रियों का जो रचना होती है पुद्गल परमाणुओं की। इंद्रियों के आकार रूप जो पुद्गलों की रचना है, शरीर की रचना है, उसको बाह्य निवृत्ति। ठीक है। 4 इंद्रिय जीव का उदाहरण बताइए। 4 इंद्रिय जीव का। कविता जी। मैंने नहीं पढ़ा अभी ये वाला। चलिए, लेकिन 4 इंद्रिय जीव तो पढ़ा होगा कभी ना कभी तो। बोलिए रेखा जी। जो जीव चलते फिरते हैं, जैसे कृमि, पिपीलिका, आपने ये पूछा, परिभाषा नहीं पूछ रही। चलते फिरते तो सारे ही जीव हैं, एक इंद्रियों को छोड़ के। वो सारे ही 4 हैं, अपन भी 4 इंद्रिय हो जाएंगे। 4 इंद्रियों उदाहरण के उदाहरण मतलब नाम बताना आपको। 4 इंद्रियों के नाम बता इसमें। कौन सा जीव है ऐसा, एक आध दो नाम बताने हैं। अच्छा, एक कभी मक्खी, मच्छर, पतंगा। मच्छर, भौरा। ये तो पतंगा। प्रशस्ति लेट आई नहीं, यही बता देती। ठीक है ना। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अपने को यहाँ से पढ़ना है। पेज नंबर है अपना 113, सूत्र नंबर 19 से 24 के नीचे से। यहाँ से थोड़ा पढ़ते हैं। जो कुछ कल अपनी चर्चा हो गई थी, कुछ रह गया होगा तो देख लेंगे, बाकी फिर आगे बढ़ेंगे। अर्थ से ही पढ़ लेते हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, ये 5 इंद्रियां हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, ये क्रम से उन 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। श्रुत मन का विषय है। श्रुत मन का विषय मतलब शुद्ध ज्ञान का विषय वही, या शुद्ध ज्ञान का जो विषयभूत पदार्थ है वही मन का विषय है। वनस्पति है अंत में जिनके, ऐसे पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वनस्पति कायिक और वायु कायिक जीवों के एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। कृमि, पिपीलिका, भ्रमर और मनुष्य आदि के क्रमशः एक एक इंद्रिय बढ़ती जाती है। मन सहित जीवों को संगी कहते हैं। तात्पर्य यह है कि स्पर्श स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, रस रसनेन्द्रिय का विषय है, गंध घ्राण इंद्रिय का विषय है, वर्ण चक्षु इंद्रिय का विषय है और शब्द कर्ण इंद्रिय का विषय है। स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श 8 प्रकार का है। ये तो आप लोगों को याद ही होंगे मेरे ख्याल से। स्पर्शन इंद्रिय का 8 प्रकार के स्पर्श किसको याद नहीं है? 8 प्रकार के स्पर्श सबको याद है? अब मैं पूछूंगी तो फिर अटकेंगे भी। बोलो प्रियांशी। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम और ठंडा, गरम। बहुत बढ़िया। ये 8 प्रकार के स्पर्श हैं। हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कठोर और नरम। कठोर को कड़ा भी बोलते हैं, कड़क, कठोर और नरम। जिसको याद नहीं हो तो कर ले, अभी मैंने पूछा नहीं है, फिर अभी यहाँ पे सब पता लग जाता इसलिए। ठीक है। रस, रसना इंद्रिय का विषय रस, वो 5 प्रकार का है। कौन कौन से हैं 5 प्रकार के रस? 5 प्रकार के रस बोलिए अनीता आंटी। खट्टा, मीठा, चरपरा, कषायला और कड़वा। हाँ, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा, 5 प्रकार के रस हैं। आम का रस और कैरी का रस और नींबू का रस, ये वाले रस नहीं लगाने। मौसमी का रस, नारंगी का रस, ये खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा। घ्राण इंद्रिय का विषय गंध, 2 प्रकार का है, सुगंध और दुर्गंध। चक्षु इंद्रिय का विषय वर्ण, वो 5 प्रकार का है। कौन कौन से 5 प्रकार हैं? बोलिए बबीता जी। काला, पीला, नीला, लाल और सफेद। काला, पीला, नीला, लाल और सफेद। काला और सफेद, ठीक है, और पीला और नीला और फिर लाल। तो काला, सफेद, लाल 3 तो है ही कलर, और नीला और पीला ये प्राइमर कलर कहलाते हैं।
तो ये 5 रंग हो गए। और कर्ण इंद्रिय का विषय शब्द 7 प्रकार के हैं। देखिए यह नाम दिए हैं, षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद। ये आपने सुना होगा, सा रे ग म प ध नी और फिर वापस सा। सुना है जब रियाज करते हैं संगीत का, तो वो क्या है, सा रे गा मा पा धा नी सा, कि ये षडज लिखा है ना, वो तो है श स, फिर ऋषभ का र तो सा रे, फिर गंधार का ग ग, फिर मध्यम का म सा रे ग म, फिर पंचम का प, ठीक है, फिर दैवत का द्य सा रे ग म प द्य, और फिर निषाद का नी, और फिर वापस से सा से चालू कर दिया तो सा रे ग म प ध नी सा, फिर वो सा पे स्टार्ट कर दिया। ऐसा है ये 5 प्रकार के, वो संगीत में भी ये 5 प्रकार के शब्द माने जाते हैं। षडज, ऋषभ, गंधार, ये संगीत के हैं। अब ये जो भी नाम है वो वैसे यहाँ नाम या बताए गए हैं। इस प्रकार 5 इंद्रियों के विषय 27 प्रकार के। देखो जब हम स्पर्श रस गंध वर्ण 4 के बोलते हैं ना, पुद्गल के गुण कितने कहते हैं, गुण 4 बताते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, तो 4 गुणों की तो 20 पर्याय हैं। 8 प्रकार का स्पर्श, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार की गंध और 5 प्रकार का वर्ण, ये सब मिलके हो गए 20। तो इस पुद्गल के गुणों की, 4 गुणों की 20 पर्याय, वो अलग है। अब यहाँ पर इंद्रियों के विषयों की बात चल रही है, ठीक है। तो इंद्रियां हैं 5, तो 4 इंद्रियों के तो 20 विषय ये के हैं, और जो कर्ण इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय के विषय ये 7 प्रकार के शब्द हैं। तो वहां क्यों नहीं गिना इनको, क्योंकि शब्द है वो पुद्गल का गुण नहीं है, शब्द है वो पर्याय रूप है, पुद्गल की पर्याय है। इसलिए वहां जब स्पर्श रस गंध वर्ण के भेद गिनते हैं पुद्गल के, तो वहां 20 ही गिनते हैं। और यहाँ इंद्रियों के विषय गिने जा रहे हैं, तो इंद्रियों के विषय हैं 27 प्रकार के, ठीक है। 7 प्रकार के शब्द भी उसमें शामिल होते हैं। अंतर समझ में आया? जब हम नाम कर्म के भेद आदि जब पढ़ते हैं, जब भी पुद्गल की बात करते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण गुण की बात करते हैं, तो हम 20 ही को गिनते हैं। 8 स्पर्श, 5 रस, 2 गंध और 5 वर्ण। वहां शब्दों को नहीं गिनते हैं, क्योंकि वहां गुणों की चर्चा चल रही है, और यहाँ चर्चा चल रही है इंद्रियों के विषयों की। तो इंद्रियों के विषय ये पूरे के पूरे 27 हैं। प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय को ही ग्रहण करती है, न तो कोई इंद्रिय दूसरी इंद्रिय के विषय को ग्रहण करती है और न कर सकती है। बोल्ड में दिया है, यानी इतनी ईमानदार हैं सब। हर दुनिया का कण कण, अणु अणु और चप्पा चप्पा सब ईमानदार है। बेईमान के नाम पर कौन है, कि एक जीव है ना, वही बेईमानी करता है, वही दूसरे पे अधिकार जमाने को लगा है, खुद का काम छोड़ के और दूसरों के काम करना चाहता है, दूसरों को अपना बनाना चाहता है। बाकी सब द्रव्य सब अपना अपना काम करते हैं, इंद्रियां भी अपना अपना काम करती हैं। आंख से कहो चखने का काम कर दे, आंख से कहो सूंघने का काम कर दे, सब अपना अपना काम करते। कान से कहो वो चख ले, ऐसा किसी को, ये कान देख लें, किसी की आंखें खराब हो जाए, कान सही है तो कान देखने का काम कर सकते हैं। किसी के कान खराब हो जाए, आंखें सही है तो आंखें सुनने का काम कर सकते हैं। थोड़े मदद तो कर दिया करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई एक्स्ट्रा घर में काम कर देते हैं ना एक दूसरे के, अपनी तबीयत ठीक नहीं हो तो अड़ोसी पड़ोसी कर जाते हैं थोड़ा बहुत। तो ये इंद्रियां कि नहीं, कोई कर ही नहीं सकता है, कोई किसी का काम, कोई किसी का क्या करे और कोई किसी का क्यों करे। सब द्रव्य अपने परिणमन के स्वयं जिम्मेवार हैं। यद्यपि ये तो पुद्गल पुद्गल ही है सब, फिर भी पुद्गलों में भी ऐसा नहीं है कि एक पुद्गल दूसरे पुद्गल का काम कर ले। जिसका जो काम है, जिसका जैसा परिणमन है, वो सब उसका अपने अपने से होता है। हम भी वास्तव में किसी का कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करते, फिर करते तो दिखाई देते हैं। ये मोह में नाचते हैं, मोह का महात्म्य है, मोह महाप्पो है, मोह की महिमा है, और कुछ नहीं है। कोई करता नहीं है, कोई कर सकता नहीं है, जिसका जैसा परिणमन होता है वो उसके हिसाब से ही होता है। लेकिन हमारे विकल्पों के अनुसार हो जाता है, तो हम मोह में अपनी समझ लो सीना तानते हैं कि हमने किया हमने किया, बाकी कोई नहीं करता है।
तो इंद्रियां भी, प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय को ग्रहण करती है। तो इससे शिक्षा क्या लेनी चाहिए इंद्रियों से? इंद्रियों का पाठ पढ़ के कुछ शिक्षा मिलती है कि यूं ही ज्ञान बढ़ा रहे हैं? कि जब हर इंद्रिय अपना अपना काम करती है तो जीव का काम क्या है? आत्मा का काम क्या है? बोलो प्रशस्ति, काम क्या है तुम्हारा? ज्ञान दर्शन। कविता की लाइन सुनाओ। शुद्धात्म सिद्धार्थ में मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्ति पूरी है मेरा धाम। ये है काम, क्या है? मात्र जानना, ये काम है। और हम क्या कर रहे हैं? इंद्रियां अपना अपना काम करती है, ये जीव अपना अपना काम नहीं करता है। मात्र जानना काम है, करना धरना काम नहीं है। ये इससे सीखना चाहिए। प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने विषय में इंद्रवत व्यवहार है। वह अपने विषय में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कार्य करती है। उसमें किसी अन्य इंद्रिय का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, इसीलिए उसे इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय को इंद्रिय क्यों कहते हैं? जैसे इंद्र होता है ना, इंद्र मतलब राजा, इंद्र पे कोई वो डाल सकता है कि ये करो वो मत करो और ऐसा करो ऐसा मत करो? बिल्कुल स्वतंत्र, जो उसको करना है वो करता है, अपने हिसाब से करता है। ऐसे ही हर इंद्रिय अपना काम करने में स्वतंत्र है। जिस इंद्रिय का जो काम है वो वही काम करेगी, दूसरा काम नहीं करेगी। दूसरा कोई करा नहीं सकता है उससे कुछ काम। और कोशिश करी, आंख में रसगुल्ला डाल दिया कि तू इधर से चख ले तो क्या होगा? खराब हो जाएगी। रसगुल्ला तो ठीक है, कहीं कोई चाट पकौड़ी डाल दी दिल्ली वालों की भयंकर मिर्ची वाली तो फिर क्या होगा आपका हाल? तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसमें किसी अन्य इंद्रिय का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, इसलिए उसे इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय को इंद्रिय क्यों कहते हैं? ये मैंने जब परिभाषा दी थी ना, तब आपको पीछे से बताया भी था कि वो इंद्र के समान है, स्वतंत्र है। शुद्ध ज्ञान, अब यहाँ मन की बात कर रहे हैं। शुद्ध ज्ञान के विषयभूत पदार्थ को श्रुत कहते हैं। श्रुतम अनिंद्रिय से कहा था, तो वहां श्रुतम का अर्थ क्या है? शुद्ध ज्ञान का विषयभूत पदार्थ, उसको भी श्रुत कहते हैं। जो जिसका विषय होता है उसको उसी नाम से कहने की पद्धति दुनिया में है। जिसका जो विषय होता है ना, जैसे कि समय सार में 31वीं गाथा में आया है, इंद्रिय शब्द के 3 अर्थ। द्रव्येंद्रिय को भी इंद्रिय कहते हैं, भावेंद्रिय को भी इंद्रिय कहते हैं, और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ को भी इंद्रिय कह देते हैं। जिसको जाना, जो ज्ञान का विषय है, उसको उसी नाम से, देखो इंग्लिश का ज्ञान, हिंदी का ज्ञान, तत्वार्थ सूत्र का ज्ञान, है ना, मोबाइल का ज्ञान, रोटी बनाने का ज्ञान। तो ये ज्ञान कितने प्रकार का है? ज्ञान कितने प्रकार का है? अभी तो हमने 5 ही प्रकार के ज्ञान सुने थे, अभी आप कहोगे तो असंख्यात लोग प्रकार हो जाएंगे। कितने प्रकार का ज्ञान? ये ज्ञान के इतने सारे प्रकार कैसे हो रहे हैं? इतने सारे प्रकार कैसे हो रहे हैं कि जो ज्ञान का विषय है ना, उस विषय के आधार पे उस ज्ञान का नाम दिया जा रहा है। हिंदी अगर विषय बन रही है तो हिंदी का ज्ञान, हिंदी को अगर जान रहे हैं, इंग्लिश को जान रहे हैं तो इंग्लिश का ज्ञान, मेडिकल साइंस की नॉलेज है तो डॉक्टरी का ज्ञान। ज्ञान तो ज्ञान ही है, लेकिन विषय के आधार पर उस ज्ञान का नाम बदला जाता है। ऐसे ही यहाँ पर वो जो श्रुत ज्ञान का विषय है, तो जो विषय है उसको भी वो श्रुत कह दिया जाता है। वो बात यहाँ कही है। शुद्ध ज्ञान के विषयभूत पदार्थ को श्रुत कहते हैं। वह शुद्ध अनिंद्रिय अर्थात मन का विषय है। शुद्ध ज्ञान का होना मन का प्रमुख कार्य है। मन का प्रमुख कार्य क्या है? शुद्ध ज्ञान हो, उसके माध्यम से वो उसका प्रमुख कार्य है। अपने इस कार्य में वे किसी इंद्रिय की सहायता नहीं लेता। मन अपना काम अपने हिसाब से करता है, वो किसी इंद्रिय की सहायता नहीं लेता। ध्यान रहे, श्रोतेंद्रिय जन्य ज्ञान को या श्रोतेंद्रिय के विषय को श्रुत नहीं कह सकते। श्रुत कहा ना, श्रुत मतलब श्रोत, श्रोत सुनने से उसका अर्थ लगा रहे हैं कि श्रोतेंद्रिय जन्य ज्ञान को या श्रोतेंद्रिय के विषय को श्रुत नहीं कह सकते, क्योंकि वह इंद्रिय जन्य होने से मति ज्ञानी है। यानी जो सुन के जो ज्ञान हुआ, यानी कर्ण से जो ज्ञान हुआ, उसको श्रुत नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है। और जो ज्ञान इंद्रिय से हो रहा है वो
मति ज्ञान ही है। और शुद्ध ज्ञान है वो मुख्य रूप से मन के माध्यम से प्रवर्तता है। और जो संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, मन सहित वाले जीव हैं, उनको तो शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति मन के माध्यम से ही विशेष रूप से होती है। मति ज्ञान के बाद जो विचार केवल मनजन्य होता है वह शुद्ध ज्ञान है। मतलब ऊपर जो कहा था ना कि शुद्ध मन है वो किसी इंद्रिय की सहायता से नहीं होता। अब वो श्रोतेंद्रिय जन्य ज्ञान जो सुना उसको श्रुत कह रहे हो, तो वो मन का विषय नहीं है, वो कर्ण इंद्रिय का विषय है। श्रुत का विषय, मन का विषय क्या है? मन का विषय जो केवल विचार हो रहा है मति ज्ञान के बाद, वो मन का विषय है, वो श्रुत ज्ञान है, उसको यहाँ श्रुत कहा है। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक एवं वनस्पति कायिक जीवों के एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय होती है। अभी वापस उसी बात को कंक्लूजन कर रहे हैं कि जो विषय बताए थे, विषय नहीं, स्वामी बताए थे, स्वामी वाली बात पे आ रहे हैं। इनके मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि 5 प्रकार के स्थावर जीवों के मात्र स्पर्शन इंद्रिय ही होती है। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक स्पर्शन इंद्रिय के स्वामी 5 प्रकार के स्थावर जीव हैं। 5 प्रकार के स्थावर वो एक स्पर्शन इंद्रिय के स्वामी होते हैं। कृमि, लट, शंख, जोंक आदि के स्पर्शन और रसना, ये 2 इंद्रियां होती है। पिपीलिका माने चींटी, खटमल आदि के स्पर्शन, रसना, घ्राण, ये 3 इंद्रिय होती है। भौरा, मक्खी, मच्छर आदि के स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, ये 4 इंद्रियां होती है। और मनुष्य, देव, नारकी एवं पंचेंद्रिय तिर्यंचों के 5 इंद्रियां होती है। मन सहित जीवों को संगी और मन रहित जीवों को असंगी कहते हैं। सच सरल है बातें, अपन सारी चर्चा कर चुके हैं। कुछ समझने वाली बात मतलब विशेष अलग इसमें अब नहीं है। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के सभी जीव नियम से असंगी और तिर्यंची ही होते हैं। ये नियम है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से ही असंगी ही होते हैं और तिर्यंच ही होते हैं। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव और किसी गति में नहीं पाए जाएंगे, ठीक है? केवल तिर्यंच ही होते हैं और असंगी ही होते हैं, ठीक है? और भी नियम है, अभी आगे आएंगे तो उसमें देखेंगे अपन वेद के आधार पे भी कि वो नपुंसक ही होते हैं, समूर्छन ही होते हैं। तो वेद और जन्म के आधार पर भी उनमें बात आएगी, ठीक है? तो अभी तो 2 नियम 1 इंद्रिय से असंगी तक के जीवों के लिए कि नियम से वो तिर्यंच होते हैं और 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से सभी असंगी होते हैं और तिर्यंच ही होते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंचों में संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं। मनुष्य, देव और नारकी नियम से संगी ही होते हैं। ये सारी बातें नियम वाली हैं, लास्ट की जो लाइन्स हैं ये सब नियम है बिल्कुल। मतलब हमेशा रट ले भले ही से, ये नियम है। मनुष्य, देव, नारकी नियम से संगी ही होते हैं। इस प्रकार संगी जीव 4 गतियों में पाए जाते हैं। कोई पूछे संगी जीव कहाँ पाए जाते हैं, कौन सी गति में पाए जाएंगे संगी? संगी कौन सी गति में पाए जाएंगे? तो 4 गतियों में। संगी पंचेंद्रिय कौन सी गति में पाए जाएंगे? तो वो 4 गतियों में। और संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच कौन सी गति में पाए जाएंगे? संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, अभी भी 4 उंगली दिखाने वाले लोग हैं, वही मैं देख रही थी। जब मैं तिर्यंच बोल रही हूँ तो एक तिर्यंच गति में ही तो पाए जाएंगे। ऐसे तो एग्जाम में करते हैं आप लोग। जब मैंने तिर्यंच शब्द बोला तो 3 गतियों में कैसे पाए जाएंगे? संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, तिर्यंच गति में ही तो पाए जाएंगे। चलिए ये पढ़ लें क्या नीचे जो दिया है? अनेकांत का कथन दिया है, सभी के बुक्स में होगा ना ये। बोलिए अंकल क्या कह रहे हैं? ये कल का और आज का प्रवचन हम सुन नहीं पाए तो आप आज डाल देंगे क्या? तो कल संडे है, सुन ले। डला देंगे, डला देंगे। हाँ, आज तक के डला दे तो ये मोक्ष मार्ग का, ये इसका अपने तत्वार्थ सूत्र का। ठीक ठीक।
हाँ, ठीक है। देखिए इसको पढ़ लेते हैं जो यहाँ कोटेशन दिया है। वस्तु तो पर से निरपेक्ष ही है, उसे अपने गुण धर्मों को धारण करने में किसी पर की अपेक्षा रंच मात्र भी नहीं है। वस्तु तो पर से निरपेक्ष मतलब पर की, दूसरे की कोई अपेक्षा नहीं। अपेक्षा मतलब समझते? अपेक्षा मतलब उसकी कोई जरूरत, किसी भी, हमको जैसे लगता है ना, हमको घर में हमको समझ लीजिए बच्चों को माता पिता की, बड़े हो जाएंगे तो माता पिता को बच्चों की, पत्नी को पति की, पति को पत्नी की, हमको लगता है एक दूसरे की जरूरत है, उसको बोलते हैं अपेक्षा। हमको इनकी अपेक्षा है। हम इन मतलब कुछ काम करना हो, कोई बात करनी हो, तो ऐसा रहता है ना, अभी हम तो उनके हिसाब से हैं, उनकी अपेक्षा है, वो जैसे करेंगे। मान लो कहें किसी को कि आप आ जाना शाम को, अब हम तो उनकी उससे वो ले आएंगे तो आ जाएंगे, ऐसा। तो ऐसा वस्तु पर से निरपेक्ष है, वस्तु को किसी की अपेक्षा नहीं है कि मुझे परिणमन करना है। अब ये पुद्गल सोचे बेचारे, ये शरीर सोचे मुझे परिणमन करना है, ये जीव यहाँ से उठे 2 घंटे से यही जमा हुआ है, ये उठे हिले तो मेरा परिणमन हो, ऐसा। उसको अपने परिणमन के लिए किसी पर की अपेक्षा नहीं है, पर की जरूरत नहीं है, पर की आवश्यकता नहीं है। उसे अपने गुण धर्मों को धारण करने में किसी पर की रंच मात्र, किसी पर की अपेक्षा रंच मात्र भी नहीं है। उसमें नित्यता अनित्यता, एकता अनेकता आदि सब धर्म एक साथ विद्यमान रहते हैं। यानी वस्तु में सारे धर्म जितने भी हैं, धर्म मतलब वही जो विरोधी दिखते हैं, जोड़े में जो होते हैं उनको धर्म बोलते हैं। गुण रूप से समझ लीजिए, स्वभाव रूप से। तो ये नित्यता अनित्यता एकता अनेकता, ये सब धर्म एक साथ रहते हैं। द्रव्य दृष्टि से वस्तु जिस समय नित्य है, पर्याय दृष्टि से उसी समय अनित्य भी है। जिस समय वस्तु, इसी समय वस्तु नित्य भी है, इसी समय अनित्य भी है, कि उस द्रव्य रूप से तो वही है, पर पर्याय हर समय बदलती जा रही है तो अनित्य भी है। वाणी से जब नित्यता का कथन किया जाएगा तब अनित्यता का कथन संभव नहीं है। जब नित्यता का कथन किया जाएगा तब अनित्यता का कथन संभव नहीं है। अतः जब हम वस्तु की नित्यता का प्रतिपादन करेंगे तब श्रोता यह समझ सकता है कि वस्तु नित्य ही है, अनित्य नहीं। क्योंकि कथन देखो, वस्तु में तो दोनों फैक्टर होते हैं। वस्तु में तो एक ही वस्तु में अनेक धर्म होते हैं। एक स्त्री है, एक स्त्री पुत्री भी है, माता भी है, बहू भी है, सास भी है, बुआ भी है, भतीजी भी है। ये सारे धर्म एक ही में एक साथ है कि नहीं है? लेकिन जिस समय उसको माँ कहा जा रहा है उस समय बाकी सारी बातें नहीं कही जाएंगी। जो जो व्यक्ति उसको माँ कह रहा है वो और सारे धर्म थोड़ी ना कहेगा। तो कथन में तो एक आएगा, तो कोई ये समझ ले कि अच्छा ये तो माँ ही है, ऐसा कोई समझ ले। दुनिया में तो नहीं समझते, लेकिन जब यहाँ वस्तु का स्वरूप बताया जाता है कि वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है, तो अपने को लगता है ऐसे कैसे हो सकता है? कोई वस्तु एक है कि अनेक है? तो दोनों दोनों तो अपोजिट है ना। एक और अनेक, प्रशस्ति, ये अपोजिट वर्ड्स हैं, विलोम शब्द हैं, विपरीतार्थक है। तो जो एक होगा वो अनेक नहीं हो सकता है, जो अनेक होगा वो एक नहीं हो सकता है। लेकिन वस्तु एक भी है उसी समय एक भी है, उसी समय अनेक भी है। कैसे है? वो कह रहे हैं कि ये वस्तु में ऐसी स्पेशल क्वालिटी है, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म वस्तु में एक साथ रहते हैं। कैसे रहते हैं? कि ये अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग अपेक्षा से। द्रव्य दृष्टि से वस्तु एक है, पर्याय दृष्टि से वस्तु अनेक रूप है। गुणों की तरफ से अनेक रूप है, द्रव्य की तरफ से एक रूप है। ऐसा अलग अलग अपेक्षाओं से वस्तु होती है। तो वाणी से जब कथन नित्यता का कथन किया जाएगा तब अनित्यता का कथन संभव नहीं है। अतः जब हम वस्तु की नित्यता का प्रतिपादन करेंगे तब श्रोता यह समझ सकता है कि वस्तु नित्य ही है, अनित्य नहीं। अतः हम किसी अपेक्षा नित्य भी है ऐसा कहते हैं। वस्तु किसी अपेक्षा नित्य भी है। जब हमने भी शब्द लगा दिया
तो इसमें ये समझ में आता है सुनने वाले को कि कोई दूसरी बात भी है। जैसे हम ऐसा कहें कि विनीता आंटी भी आ गए, तो विनीता आंटी भी आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, कोई और भी आया है, भी लगाया है ना हमने, भी लगाया है, इसका मतलब कोई और भी आया है। तो वस्तु अनित्य भी है या वस्तु नित्य भी है ऐसा कहा, तो इसका मतलब है एक दूसरा फैक्टर, दूसरा पक्ष भी उसमें साथ में मौजूद है। अतः हम किसी अपेक्षा नित्य भी है ऐसा कहते हैं, ऐसा कहने से उसके ज्ञान में यह बात सहज आ जाएगी कि किसी अपेक्षा अनित्य भी है। भले ही वाणी के असामर्थ्य के कारण वह बात कही नहीं जा रही है। शब्दों में तो एक समय में एक ही को कहा जाएगा, लेकिन जब हमने भी लगा दिया तो वो भी शब्द है, वो उसके लिए शब्द कहते हैं शास्त्रों में अनुक्त की सत्ता का सूचक है। अनुक्त मतलब जिसको कहा नहीं है, उसको भी वो भी शब्द बता रहा है कि इसमें ये भी है, इसका मतलब और भी कुछ इसमें है ऐसा। अतः वाणी में स्याद पद का प्रयोग आवश्यक है। स्याद पद अविवक्षित धर्मों को गौण करता है पर अभाव नहीं, उसके प्रयोग बिना अभाव का भ्रम उत्पन्न हो सकता है। स्याद पद मतलब, स्याद का मतलब होता है किसी अपेक्षा, स्याद शब्द का अर्थ होता है किसी अपेक्षा। तो किसी अपेक्षा, जब ये पद मतलब ये शब्द हम लगा देंगे तो फिर क्या होता है कि अन्य धर्म उसमें गौण है। गौण है मतलब उनको हम कह नहीं रहे अन्य बातों को, लेकिन फिर भी वो समझने वाला ये समझ जाता है कि दूसरी बात भी इसमें साथ में है। जैसे कि बेटे की अपेक्षा से ये स्त्री माँ है, तो ये समझ में आ गया कि बेटे की अपेक्षा से है, पति की अपेक्षा से नहीं है, पिता की अपेक्षा से नहीं है, भाई की अपेक्षा से नहीं है। ये उसमें बोला तो नहीं जाएगा, हर इतना लंबा कर करके कौन बोलेगा बार बार में। बेटा ऐसे बोलेगा मेरी अपेक्षा माँ, मेरी अपेक्षा माँ, ऐसे थोड़ी ना बोलेगा। पिताजी की अपेक्षा नहीं, नाना जी की अपेक्षा नहीं, मामा जी की अपेक्षा नहीं, ऐसे तो नहीं बोलेगा। लेकिन बस वो माँ बोलता है तो उसमें समझ में आ जाता है कि इसमें अपेक्षा लगी हुई है, ये साथ इसमें लगा हुआ है। तो अतः वाणी में स्याद पद का प्रयोग आवश्यक है। स्याद पद अविवक्षित धर्मों को गौण करता है पर अभाव नहीं, उसके प्रयोग बिना अभाव का भ्रम उत्पन्न हो सकता है। ये स्यादवाद के संबंध में, स्यादवाद मतलब कि किसी अपेक्षा से कथन करना। वस्तु अनेकांत स्वरूप है, वस्तु में अनंत धर्म है। अनेकांत मतलब अनंत धर्मों को धारण करने वाली वस्तु, उसको कहते हैं अनेकांत। जिसमें अनंत गुण धर्म शक्तियां पाई जाती है उस वस्तु को अनेकांत कहते हैं, और उसको कथन करने की जो पद्धति है उसका नाम है स्यादवाद, क्योंकि वस्तु में तो सारे धर्म हैं। अच्छा बताओ, किसी से भी पूछूं आपका रंग गोरा है कि काला? बोलो चेतना जी, आप गोरे हो कि काले? अब बोलो। गोरे। गोरे। गोरे कह रहे हैं तो क्या एक ही रंग है? और ये तो मुझे जो ऊपर दिख रहे हैं ना आपके, सब काले दिख रहे हैं। तो गोरा जो शब्द कहा है ये चेहरे की अपेक्षा कहा है। जो कहते हैं ना गोरा रंग है, 5 वर्ण होते हैं शरीर में एट ए टाइम। और कोई कहे मैं तो लाल हूं, बताओ मैं लाल हूं कि नहीं? मैं कह रही हूं मैं लाल हूं। ब्लड की अपेक्षा ब्लड रेड है कि नहीं अंदर, है कि नहीं? 5 रंग है, एकदम वाइट, एकदम वाइट कि ये हड्डियां, दांत ये सफेद है कि नहीं? तो काला भी है, लाल भी है, सफेद भी है, और भी अंदर दूसरे दूसरे रंग होंगे इंटरनल जो भी है। 5 वर्णों का उदय होता है अभी, मतलब ये करना योग की बात है। 5 वर्ण का उदय है, सबके 5 रंग है। कौवे का रंग काला, कौवे का भी खून तो लाल ही होता है। अकेले कौवे को बदनाम कर रखा है काला काला, सारे रंग होते हैं। तो ये अपेक्षा कर, जो हमने काला कहा वो अपेक्षा। नींबू कैसा होता है? नींबू का नाम सुनते ही बस खट्टा, तो खट्टा कह रहे हैं रस की अपेक्षा। कोई कहे गोल होता है तो उसके आकार की अपेक्षा, कोई कहेगा पीला है तो वर्ण की अपेक्षा। ये अपेक्षाकृत कथन है। ये ऐसा डेली लाइफ में बिना ऐसे स्याद के, बिना अपेक्षा के काम चलता नहीं है। जिनवाणी में भी वैसा ही कथन किया गया है वस्तु के स्वरूप के संबंध में, पर फिर भी यानी अज्ञानी जीव उसको समझ नहीं पाते, तो वो यहाँ पर बताया। चलिए अब यहाँ पर अब नया टॉपिक चालू हो रहा है। ये तो इंद्रियों वाला प्रकरण हो गया। अब है एक गति से अन्य गति में जाने का
क्या प्रोसीजर रहता है, उसके क्या नियम होते हैं। देखिए सूत्र नंबर 25 और 26 है। जब यह जीव, पेज नंबर 116, जब यह जीव एक देह को छोड़कर अन्य देह को धारण करता है, यहाँ से कोई जीव किसी भी जगह से जहां पर भी है वो वहां से मर गया, जिसे हम कहते हैं शरीर छूट गया, आयु पूरी हो गई, मरण हो गया, तो इस शरीर को छोड़कर अन्य शरीर को धारण करता है। तो जैसे ही ये शरीर छूटता है वैसे ही तुरंत शरीर जस्ट एकदम अगले ही समय नहीं मिलता है, उसमें गैप पड़ता है। गैप पड़ता है या तो 1 समय का या 2 समय का या 3 समय का, इतना सा गैप, कम मैक्सिमम 3 समय, इतना गैप पड़ता है। तो जब एक देह एक शरीर को छोड़कर अन्य शरीर को धारण करता है तो कैसे करता है, किस तरह से जाता है। हमको यहाँ से दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं जाना हो तो उसका तो हम सारी व्यवस्था देखते हैं। जब परभव में जाना है, अगले भव में, उसकी क्या व्यवस्था होती है, अगले भव में कौन सी ट्रेन में, कौन सी फ्लाइट में बैठ के ट्रेवल किया जाता है, कितनी देर लगती है। यहाँ से जयपुर से मुंबई जाने में फ्लाइट में कितनी देर लगती है, 2 घंटे लगते हैं। और अगले भाव में जाने में, अगले भाव में जाने में तो 2-4 दिन लगते होंगे। फिर ये 3 समय तो मैक्सिमम है, वो भी स्थावरों के लिए, त्रसजीवों के लिए तो 2 ही समय, 2 समय मैक्सिमम है, 2 घंटे का काम नहीं है। 2 समय इतनी जल्दी होते हैं कि यहाँ तो पता ही नहीं चले लोगों को कि भाई साहब गए, वो तो बैठे ही हैं अभी, देख भी नहीं पा रहे, इतने में तो जाके नया शरीर जन्म हो जाता है। तो वो क्या व्यवस्था रहती है उसकी बात यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए सूत्र पाठ करते हैं, बोलना चेतना जी। विग्रह गतौ कर्म योगः, विग्रह गतौ कर्म योगः, विग्रह गतौ कर्म योगः, विग्रह गतौ कर्म योगः, अनुश्रेणिः गतिः, अनुश्रेणिः गतिः, अनुश्रेणिः गतिः। अनुश्रेणिः गतिः। देखिए जब जीव एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर के लिए जा रहा है तो वो जो गमन होता है मार्ग में उसको बोलते हैं विग्रह गति। यहाँ शब्द दिया विग्रह गतौ, यानी विग्रह गति में कर्म योग, कर्म योग का मतलब है का, कार्मण योग, कार्मण काय योग, उसको बोल रहे हैं। कार्मण काय को कर्म कहते हैं और उसका योग कर्म योग, यानी कार्मण काय योग होता है। विग्रह गति में कार्मण काय योग होता है। विग्रह का अर्थ क्या है, नीचे दिया है देखिए। विग्रह का अर्थ है शरीर। विग्रह शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, तो एक शब्द है शरीर, और अभी कुछ ही 1-2 सूत्र आगे ही विग्रह का अर्थ करेंगे। विग्रह का मतलब टेढ़ा मेढ़ा ऐसा। तो यहाँ विग्रह का अर्थ है शरीर। एक बड़े पंडित साहब का एक किसी रचना में आता है, विग्रह का मूल लगता है विकल्प विग्रह का, ऐसी लाइन दी है उसमें। विग्रह का मूल लगता है विकल्प विग्रह का। विग्रह, पहले विग्रह का अर्थ क्या है वहां, विग्रह। विग्रह मतलब लड़ाई झगड़ा क्लेश, उसको भी विग्रह कहते हैं। लड़ाई झगड़ा हो जाए, क्लेश हो जाए, उसको विग्रह कहते हैं। तो उस विग्रह का मूल, हमारे क्लेश का, दुख, विग्रह यानी दुख, क्लेश मतलब दुख, उस दुख का मूल कारण क्या है, विकल्प विग्रह का। तो दूसरे विग्रह का अर्थ क्या है, दूसरे विग्रह का अर्थ है शरीर। हमारे दुख का मूल कारण क्या है कि शरीर का विकल्प मतलब शरीर को अपना मानना, ये हमारे दुख का मूल कारण है। विग्रह का मूल लगता है विकल्प विग्रह का। इस शरीर का जो विकल्प है, विकल्प क्यों रहेगा, जिसको अपना मानते हैं उसके विकल्प चलते हैं। दुनिया भर के बच्चों के विकल्प चलते हैं अपने को, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन हमारी सेवा कर रहा है बुढ़ापे में कि नहीं कर रहा है। अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों के नहीं आते हैं, अपना बच्चा जिसको अपना मानते हैं, फिर उसके विकल्प चलते हैं। देखो ये है, हमने ऐसा किया वैसा किया, ये आज बुढ़ापे में हमारी सेवा नहीं कर रहा है, ये है वो है जो भी। तो ऐसे ही शरीर को अपना मानते हैं तो शरीर संबंधी विकल्प चलते हैं। क्यों चलते हैं विकल्प, जिसको अपना मानते हैं उसके संबंध में विकल्प चलते हैं। कौन से काम के संबंध में विकल्प चलेंगे, जिस काम को अपना मानते हैं। अभी यहीं बैठे बैठे अब शाम को क्या क्या काम करना है, 3:30 बज रहे हैं, अब क्या बनाना है, रात हो जाती है, यहीं चालू हो जाएंगे। किसको होंगे,
जो एक दो अंकल लोग बैठे हैं उनको नहीं होंगे, बाकी सारी जो बैठी हैं देवियां उनको सबको होंगे। किसी को नहीं बनाना होगा तो क्या बनेगा, ऐसा विकल्प कि क्या आएगा थाली में, वो आ जाएगा विकल्प। तो जिसको अपना मानते हैं, ये मेरा काम है, तो उस संबंधी विकल्प चलते हैं। वो विकल्प क्लेश का कारण, दुख का कारण होता है। तो शरीर को अपना मानना वास्तव में हमारे दुख की जड़ क्या है? शरीर को अपना मानना मतलब एक शब्द में कहेंगे तो मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता। शरीर जड़ अचेतन पुद्गल है, उसको मैंने मेरा जीव माना, जीव का माना, तो ये मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व ही सब दुखों का मूल है। शरीर को अपना मानना ही सब दुखों का मूल है। तो यहाँ कह रहे हैं विग्रह गति। विग्रह गति का मतलब है शरीर के लिए जो गति हो रही है, गति का मतलब है गमन। तो नवीन शरीर प्राप्ति के लिए जो गमन किया जा रहा है उसको कहते हैं विग्रह गति। ये एक अर्थ है। अभी दूसरा अर्थ आगे जब सूत्र आएगा तब करेंगे। नवीन शरीर प्राप्ति के लिए जो गमन, जो गति, गति मतलब जो गमन किया जा रहा है उसका नाम है विग्रह गति। यानी एक भाव छोड़कर दूसरे भाव में पहुंचे नहीं, जो बीच का टाइम है, यहां से तो रवाना हो गए। बीच का टाइम होता है कि नहीं होता है? कभी भी कहीं भी जाते हैं अपन, बिल्कुल बगल में पड़ोस वाले घर में भी जा रहे हूँ, पड़ोस वाले घर में नहीं, इस कमरे से पड़ोस वाले कमरे में भी जा रहे हूँ, तो भी वो कुछ गमन, भले ही अब यहीं से सीधा दरवाजा है तो कम समय तुरंत ही निकल गए, ऐसा लगेगा कि पहुंच गए, लेकिन फिर भी वो जो गमन हो रहा है वो गमन। तो ये जो ट्रेवलिंग टाइम है, एक भाव से दूसरे भाव में पहुंचने का जो ट्रेवलिंग टाइम है, बीच का रास्ता है, उसको बोलते हैं विग्रह गति। विग्रह गति का मतलब एक भाव छोड़कर, यानी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर प्राप्त हुआ नहीं है, बीच का जो समय है उसको विग्रह गति कहते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न समझ लीजिए शिष्य ने किया कि ये सारी आप बात बता रहे हो, इतने इंद्रिय जीव है और ये सब कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्य आदि नाम बता दिया, संगी है वो मन सहित है। शिष्य ने बीच में टोका, अपन ने देखा था शुरू से ही प्रश्न उत्तर टाइप से चल रहा था पूरे सूत्र। तो कहा आप तो महाराज जी, जैसे आप लोग करते हैं बीच में एकदम से कोई प्रश्न, तो ऐसे वो शिष्य ने प्रश्न किया, आप तो ये बताओ कि जब यहाँ से मर जाता है और फिर दूसरी जगह जाता है तो फिर वहां क्या होता है, कैसे जाता है, किस प्रकार से तो जाता है, सीधा जाता है, टेढ़ा मेढ़ा जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, कैसे जाता है, और वहां पे उसके शरीर तो है नहीं, तो शरीर तो है नहीं, तो फिर वहां उसके कर्मों का आश्रय होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, ऐसे उसको जानने की जिज्ञासा शिष्य को हुई। तो यहाँ पहला सूत्र कहा कि विग्रह गतौ कर्म योगः। विग्रह गति में ये शरीर है क्या, जब ट्रेवलिंग कर रहे हैं एक भाव से दूसरे भाव में, तो ये वाला शरीर जाएगा क्या साथ, कि ये साथ जाएगा तो कौन कहेगा मर गए, तब तो शरीर साथ ही है, तो फिर मरण ही कहाँ से कहेंगे, शरीर तो यहीं छोड़ के जाते हैं, यहीं पड़ा रह जाता है, तो ये शरीर तो है ही नहीं, नया अभी मिला नहीं है, तो शरीर तो नहीं है ये वाला, यानी ये अभी शरीरों के नाम भी आगे आएंगे, ये औदारिक शरीर वहां पर नहीं है। तो फिर आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है। एक छठे अध्याय में सूत्र है, काय वांग मनः कर्म योगः। मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, और वो कंपन ही कर्मों के आने में, आश्रव में निमित्त बनता है। ठीक है, तो विग्रह गति में कैसे होता है, शरीर तो है नहीं, वचन होगा क्या, जब शरीर ही नहीं है तो वचन कहाँ से होगा, तो वो शरीर नहीं है, वचन नहीं है, मन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर वहां कंपन भी नहीं होगा, तो कंपन भी नहीं होगा तो फिर आश्रव भी नहीं होगा, तो ये अच्छी बात है, विग्रह गति में तो संवर हो जाएगा। आश्रव का निरोध क्या होता है, आश्रव निरोध संवर है, तो विग्रह गति में आश्रव नहीं है, कर्म आ नहीं रहे, तो फिर विग्रह गति में बैठे रहे अपन, तो अच्छी बात है, कर्म नहीं आएंगे। तो बोले ऐसा नहीं है, संसार दशा में जीव कभी भी एक समय के लिए भी, मतलब अनंत भगवान को छोड़ देना, जहां तक लास्ट है वो उनको छोड़ देना, लेकिन ऐसे संसार दशा में कर्मों के आश्रय से रहित नहीं हो सकता है, जब तक कि पूरी बंध विच्छित्ति, पूरा संवर नहीं हो रहा है। अनंत भगवान को भी साता का आश्रय होता ही है, तो 13वें गुणस्थान तक ही चलता है।
तो हो नहीं सकता है। तो फिर क्या है वहां, किसके निमित्त से वो कर्म आते हैं? तो कह रहे हैं विग्रह गतौ कर्म योग है। विग्रह गति में कर्म योग होता है, यानी कार्मण काय योग होता है। तुम ये जिसे शरीर कह रहे हो, ये तो मोटा शरीर है, स्थूल शरीर है। शरीर 5 प्रकार के होते हैं, और उन 5 प्रकार के शरीरों में से 3 शरीर सभी संसारी जीवों के साथ हमेशा होते ही होते हैं। 3 शरीर मतलब शरीर सहित जब है तो ये एक औदारिक शरीर है। जब जिंदा है तब की बात समझना, 3 शरीर की बात, मरे हुए वाले की नहीं। जिंदा दशा में है, जीवित दशा में है, तो 3 शरीर तो कम से कम होंगे ही। एक ये जो ऊपर से दिख रहा है, और इसके अंदर 2 शरीर और हैं, तेजस और कार्बन। तो ये औदारिक शरीर यहाँ छूट गया, ये वाला शरीर यहाँ छूट गया, इसके निमित्त से जो कंपन होता था वो तो रह गया, लेकिन विग्रह गति में वो कार्बन शरीर साथ जाता है। तेजस शरीर और कार्बन शरीर वो साथ जाते हैं, आगे सूत्र आएंगे उस संबंध में। तो वो तेजस कार्बन शरीर साथ जाते हैं, तो तेजस शरीर तो साइलेंट जैसा है, उसका तो कुछ खास रोल नहीं है। पर जो कार्बन शरीर है, उस कार्बन शरीर का मतलब है जो कर्म, जिसे हम बोलते हैं ना कर्म, 148 कर्म हमारे साथ बंधे हुए हैं, वो कर्म ही कार्बन शरीर है। तो उस कार्बन शरीर के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन, कंपन विग्रह गति में भी होता है, और उसके कारण से कर्म वहां पर भी आते हैं। वो जो 1 2 3 समय का टाइम है, वहां पर भी कर्मों का आना बराबर चालू रहता है। किसके कारण से? कि ये कार्बन शरीर के कारण से। तो उस कार्बन शरीर के कारण जो कंपन होता है, उसको बोलते हैं कर्म योग। क्या बोलते हैं? कर्म योग, या पूरा नाम कार्मण काय योग। तो विग्रह गतौ कर्म योग है, विग्रह गति में कार्मण काय योग होता है। इतनी ही करते हैं, अनुश्रेणी गति की चर्चा फिर बाद में करेंगे, और इसके बाद ही अभी समय हो गया है, पूरा नहीं हुआ है अभी सूत्र, शेष चर्चा अगली क्लास में करेंगे। अभी इतना ही लेते हैं। चलिए, जिन्वाणी स्थिति। आशा आंटी आप बोलेंगे आज? बोल पाएंगे? हाँ। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, आओ निश्चिंत परमानंद मय जीवन हमारा है। ज्ञानमय लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा, परम निर्दोष समतामय ज्ञान जीवन हमारा है। आगे नहीं दिख रहा। अहो चैत अन्य आनंद पिंड ध्रुव जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निर्भय ध्रुव ध्रुव जीवन हमारा